क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले विकलांग शब्द यूज होता था, बाद में अब ये शब्द यूज होता है दिव्यांग। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार और जागरूकता के बारे में और उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए ये हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को ही नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए अभी नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिनेमाई कहानियों के माध्यम से भारत के परिदृश्य, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, याद है आपको? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक अभ्यास बेलगावी में भी हुआ था, कर्नाटक के बेलगावी में। कौन सा अभ्यास हुआ था, याद है? मित्र शक्ति अभ्यास। किन देशों के बीच हुआ था, ये याद है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज, मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी में हुई थी। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगावी में। अच्छा, ये इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड वीडियो है। नवंबर 2025 में इंडेक्स और रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन थे सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो अभी उषा जानकी रमन को आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है उषा जानकी रमन। अच्छा, अभी सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया और शेखा नासिर अल नोवेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। ये आज का पहला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 का डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है? तो ये टेसी थॉमस ने जीता। ये है टेसी थॉमस और इनको भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल वुमेन। और इन्होंने ही 2025 डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए इनको चयनित किया गया, लेकिन इनको बुकर पुरस्कार मिला नहीं है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं? तो तमिलनाडु के 5 उत्पादों को अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है 5 उत्पाद, इनको अब जीआई टैग मिल गया है। ये तमिलनाडु के 5 उत्पाद हैं और अब पता है तमिलनाडु में टोटल 74 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका। कितना? टोटल 74 प्रोडक्ट हैं तमिलनाडु के जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। जब भी तमिलनाडु सुनो जल्लीकट्टू माइंड में आना चाहिए। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? नीलगिरी तहर।
और तमिलनाडु भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी चेन्नई वास्तविक समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक की खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अब्बू करंगल योजना शुरू की। क्या? अब्बू करंगल योजना, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की। तमिलनाडु से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। तमिलनाडु से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आंसर बताना। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में कहां पे हुआ है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में हुआ है। कहां पे हुआ है तमिलनाडु में, ये आपको बताना है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो ये रूस को मिला है। और ये ऑफर पता है किसने दिया है? सूडान ने। सूडान ने रूस को अपने यहाँ एक नौसैनिक बेस स्थापित करने का ऑफर दिया है, यानी कि रूस सूडान में अब एक नौसैनिक बेस स्थापित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। अच्छा, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोबस लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमेकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। अच्छा, रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी, यानी कि रिसाइकल्ड फ्यूल का यूज करेगी। और भारतीय सशस्त्र बलों के एक दल ने बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर में भाग लिया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु निधन हुआ है। वे कौन थे? तो रॉबिन स्मिथ ये एक क्रिकेटर थे और अभी 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो पीएमओ का नाम बदल के अब सेवा तीर्थ रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? सेवा तीर्थ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कई नाम बदले गए हैं, जैसे सबसे पहले 7 रोज रेस कोर्स का नाम बदला गया था, उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। फिर अभी राजभवन का नाम बदला गया है, राजभवन का नाम बदल के अब लोक भवन कर दिया गया है। सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम भी बदला गया है, इसका नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया है। ऐसे ही अब जो पीएमओ है इसका नाम बदल के अब सेवा तीर्थ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सेवा तीर्थ। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। इसमें नवंबर के पूरे महीने से टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और उनको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और ये पूरे साल के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 26 वीडियो अपलोड हो गए हैं। ये सीरीज आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। इथियोपिया में 12,000 साल के बाद हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। और भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और